अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन। कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो इसका मतलब ये है बेसिकली ये रिस्टोरेशन होती है हमारी हार्ट बीट की और रिस्पायरेशन की। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब ये है इट्स मीन रिस्टोरेशन ऑफ हार्ट बीट की और रिस्पायरेशन की, अमले तनफ़्फ़ुस और दिल के धड़कने की रफ्तार। बेसिकली इसका मतलब यह है कि ये रिस्टोरेशन है हार्ट बीटिंग की और रिस्पायरेशन की। जब ये कम हो रही होती है, डिक्रीज़ का मतलब है कम हो रही होती है, या फिर ये रुक रहा होता है सांस, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसकी कुछ काजेज़ होती हैं, इसकी वजूहात होती हैं, उनकी बिहाफ पे क्या हो रहा होता है, ये रिस्टोरेशन होती है हार्ट बीट की और रिस्पायरेशन की। सिंपली अगर हम काजेज़ की बात करें, काजेज़ ऑफ रिस्पायरेशन एंड कार्डियक फेल क्यों होता है, या फिर रिस्पायरेशन की वजूहात क्या बनती हैं, अमले तनफ़्फ़ुस की या फिर दिल के फेल होने की कुछ वजूहात क्या बनती हैं। रिस्टोरेशन ऑफ हार्ट बीट और रिस्पायरेशन में स्टॉपिंग लेवल या डिक्रीजिंग लेवल क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहले शॉकिंग मतलब दम घुटना चुकी, उसके बाद है ड्राइंग, डूबने की सूरत में ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से ऐसा होता है, बिजली के झटके लगने की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा खून के बहाव की वजह से ये मसला हो सकता है। सर पे चोट आने की वजह से हो सकता है हेड इंजरी, लंग्स डिजीज़, फेफड़ों की किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, पॉइजनिंग, किसी जहरीले मवाद केमिकल्स को इनटेक करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई भी पॉइजनस जहरीली चीज़ को अपनी बॉडी में इनटेक करने की वजह से ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कार्डियक फेल हो जाता है, या फिर हमारे रिस्पायरेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हाँ, सुफोकेशन, घुटन से ये मसला हो सकता है, जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो सुफोकेशन कंडीशन में ऐसा होता है कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या कार्डियक फेल हो जाता है। उसके बाद एस्फेक्सिया, इसमें भी दम घुटता है, दम घुटना हो जाता है, मतलब जहाँ इन्वायरमेंट एक्यूरेट नहीं होता या फिर वहाँ भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उस कंडीशन में दम घुटना शुरू हो जाता है। किसी ड्रग रिएक्शन की वजह से, कोई मेडिकेशन या कोई ऐसी मेडिसन जिसकी वजह से, कोई केमिकल ऐसा जिसकी वजह से हमें रिएक्शन हो जाए इंटरनली, तो उसकी वजह से हार्ट जो है हमारा कार्डियक है वो फेल हो सकता है। ट्रॉमा, किसी सदमे की वजह से, कोई शॉक लग जाए उसकी बिना पर भी इस तरह हो सकता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस, हवा के रास्ते में, अगर हमारी हवा की नाली में रिस्पायरेशन ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे हवा के रास्ते में कोई मसला हो जाता है, हमारी सांस लेने की जो नाली है उसमें कोई रुकावट आ जाती है, तो उस कंडीशन में कार्डियक क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फिर इसका प्रोसीजर क्या है सीपीआर का। हम अगर इंसान इस सिचुएशन में आ गया, अगर उसको कार्डियक उसका अरेस्ट हो गया है, रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या उसका कार्डियक फेल हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका क्या प्रोसीजर है, तरीकाकार क्या है। सीपीआर किया जाता है, सबसे पहले हम अलर्ट होते हैं, चेक करते हैं कि जो पेशेंट है कि वो किस हद तक अलर्ट है, उसकी सिचुएशन क्या है। फिर उसके बाद देखें हम, जब भी पेशेंट इस कंडीशन में होगा तो वो हेल्प के लिए ना चलाएगा, शाउटेड होगा, पोजीशन उसकी देखते हैं, बच्चा है बड़ा है या जो भी है जिसकी ये कंडीशन है, उसकी पोजीशन को नोट किया जाता है। फिर परफॉर्म किया जाता है चेस्ट कंप्रेशन को। चेस्ट कंप्रेशन हम करते हैं बेबी की, अगर या फिर अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, सिंपली हम ये नहीं कहते कि कोई बच्चा ही हो सकता है, हम इस कंडीशन में उसकी कंप्रेशन करते हैं चेस्ट की ना, दोनों हाथों से, इन फिंगर्स को अंदर करके इस तरह, तो हम उसकी चेस्ट पे रख के इस तरह करते हैं। अगर एक बेबी है तो उसकी दो फिंगर्स के साथ इस तरह हम करते हैं कंप्रेशन के। बेबी की इतनी एबिलिटी नहीं होती कि हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी की, मतलब हाँ, हम अपना मतलब वज़न उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी काबिल नहीं होती कि हमारे पूरे हाथ का वज़न बर्दाश्त करते हो, उसको 2 फिंगर से सीपीआर करते हैं अगर बहुत छोटा बेबी है कोई। तो अगर कोई यंग पर्सन है या ह्यूमन बॉडी जो हमारे वज़न को अवेल कर सकता है, तो उसको दोनों हाथों से इस तरह कंप्रेस किया जाता है। मैक्सिमम 1 मिनट में, या मैक्सिमम 1 मिनट में आपने 120 बार या 100 टाइम उसको कंप्रेस करना होता है। उसके बाद उसका
place the heel of one hand on the breastbone, just below on the nipples. Basically बात करें कि इस तरह चेस्ट पे हाथ होना चाहिए कि उसके जो है वन हैंड, उस हील ऑफ हैंड जो है उसकी ब्रेस्ट बोन पे होना चाहिए और दूसरा जो है निपल्स के नीचे होना चाहिए। अदर हैंड जो है वो उसके सर के नीचे होना चाहिए जब हम कर रहे हो ना उसका सीपीआर। फिर प्रेस किया जाए, ये एक बेबी की बात हो रही है तो हाँ बेबी की इस तरह किया जा सकता है, बेबी का फिंगर्स के साथ किया जा सकता है। तो इसलिए उसके फोरहेड के नीचे एक हाथ रखा जा सकता है, प्रेस किया जाता है चाइल्ड की चेस्ट को 1 to 3 या 1 to 2 डिपेंड, मतलब बहुत ज़्यादा आपने नीचे नहीं करना कंप्रेस, आपने बस इतनी गहराई हो कि 1/2 या 1/3 उसकी डेप्थ हो चेस्ट की, इस तरह करके कंप्रेस करना है। तो देन क्या होगा, कार्डियक फेलियर अगर हो रहा है या कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में सीपीआर करेंगे तो बच्चा अपनी कॉन्शियस कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम 30 कंप्रेशंस करनी चाहिए, एक बेबी की बात हो रही है, छोटे बच्चे की। और फिर उसके लिए ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि उसको हवा में ओपन द एयर वे, मतलब कि उसको सांस लेने में कोई तंगी ना हो, ओपन इन्वायरमेंट होना चाहिए उसको। कहीं उसको जब भी हम सीपीआर करेंगे तो ये मेन थिंग है जिसको अपने याद रखना है सीपीआर करते हुए। लुक देखना भी चाहिए उसे, उसको सुनना भी चाहिए और फील भी करना चाहिए। अगर एक बंदा आपके सामने लेटा हुआ है, वो बच्चा है, तो आप फील करें। अगर वो आपको बोल के नहीं बता सकता, आप उसे देखें, महसूस करें उसकी। अगर वो बोल रहा है तो उसको लिसन भी करें, ब्रीथिंग फील करें उसकी। उसके बाद रिस्टोर किया जाए दोबारा से ब्रीथिंग को। ये बेसिकली इसका प्रोसीजर है सीपीआर का। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है। मैंने कहा इसमें इसका मतलब ये है कि ये रिस्टोरेशन है हार्ट बीट्स की और रिस्पायरेशन की जब स्ट्रोक हो जाता है या डिक्रीजिंग लेवल हो जाता है अम्ले तनफ़्फ़ुस का। फिर मैंने कहा इसके कुछ काजेज़ हैं। काजेज़ में मैंने बात की कि रिस्पायरेशन के जो काजेज़ हैं ये कार्डियक फेल के हैं। कौन से काजेज़ हैं, तो उसमें है चॉकिंग मतलब दम घुटना, ड्राइंग मतलब डूबने की कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि हमारा कार्डियक फेल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से ऐसा हो सकता है। उसके अलावा एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा खून के बहाव की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। फर्दर हेड इंजरी, अगर सर पे चोट आ जाती है तो उसके बरक्स ऐसा हो सकता है। किसी किडनी लंग डिजीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है, मतलब फेफड़ों की कोई बीमारी की वजह से हो सकता है, किसी जहरीले केमिकल की वजह से हो सकता है, घुटन की वजह से हो सकता है, सफोकेशन की वजह से हो सकता है, एस्फेक्सिया मतलब दम घुटने की वजह से हो सकता है, ड्रग रिएक्शन, कोई ऐसी मेडिसिन टैबलेट्स या हाई डोज या कोई ऐसा मेडिसिन यूज़ करने से या कोई ऐसा ड्रग लेने की लेते हैं तो उसका रिएक्शन हो जाता है, तो उसकी कंडीशन में कार्डियक फेल हो सकता है। ट्रॉमा, कोई सदमा, कोई शोक, उसकी वजह से हो सकता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अगर हवा की नाली में किसी सांस लेने की जो अमल है उसमें कहीं, और बेसिकली अगर रिस्पायरेशन ट्रैक की बात करें तो उसमें अगर रुकावट आ जाती है तो उस कंडीशन में कार्डियक फेल हो सकता है। प्रोसीजर क्या होता है सीपीआर का, चेक किया जाता है कि अलर्ट टेस्ट कितनी है, उसके बाद शॉर्टेड किया जाता है हेल्प के लिए, फिर पोजीशन देखी जाती है, परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले चेस्ट की कंप्रेशन को, चेस्ट को दबाया जाता है और उसमें अगर प्लेस ऑफ हील जो वन हैंड है वो ब्रेस्ट बोन पे रखा जाता है, छाती की हड्डी पे, और दूसरा जो है जिप्सम भी बोलते हैं ब्रेस्ट बोन को ना, जिप्सम बोन पे रखा जाता है, और फिर दूसरा जो है वो निपल्स के नीचे रखा जाता है थोड़ा सा। उसके अलावा दूसरा हैंड जो है वो चाइल्ड के फोरहेड के नीचे रखा जाता है, फिर प्रेस किया जाता है चाइल्ड की चेस्ट को 1/3 या फिर 1/2 डेप्थ ऑफ चेस्ट। फिर 30 मैक्सिमम, मैं एक बेबी की बात कर रही हूँ, अगर हम एक यंग पर्सन या ह्यूमन बॉडी की बात करें तो मैक्सिमम 100 टाइम, और अगर एक छोटा बच्चा है तो 30 टाइम कम से कम 1 मिनट में कंप्रेशन होनी चाहिए। इस तरह करके सीपीआर करते वक्त ओपन द एयरवे, माहौल एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको सांस की बहाली हो, तंगी ना हो, घुटन वाला माहौल ना हो, ऑक्सीजन लेवल कम ना हो। सबसे मेन थिंग है कि जब सीपीआर कर रहे हो तो उस पर्सन को देखा जाए, वो बेबी हो या कोई ह्यूमन बॉडी हो, मेल हो फीमेल हो, तो उसको सबसे पहले देखा जाए, सुना जाए। अगर वो बोल रहा है तो उसको, नहीं तो उसको फील तो किया जाए, उसकी ब्रीथिंग को। ये तीनों चीज़ें आप उसकी फील कर सकते हैं। उसके बाद रिस्टोर ब्रीथिंग की जाए। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।